समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। बालक खुशहाल ब्रह्मगिर ने जगन्नाथ स्वामी जी से कहा कि मुझे ब्रह्म के दर्शन करा दीजिए और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। अब ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो कहीं से उठाकर दे दी जाए, लेकिन बालक अगर पात्रता रखता है तो उसे उसका उपदेश तो देना आवश्यक यथार्थ हो जाता है। बस स्वामी जी इतनी ही प्रार्थना है आपसे। अब बालक की वाणी सुनकर जगन्नाथ स्वामी स्तब्ध रह गए। ये कैसी बात हो गई? ठीक वैसी जैसे वो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु ज्ञानी बक्ता बड़ जोगी। वनादि ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की चर्चा को सामगान कहते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान की वाणी नहीं है फिर भी बोलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करते हैं, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। अब उस अनादि ब्रह्म जो सबके हृदय में आत्मा रूप से विचरण करते हैं और चराचर के कण कण में व्याप्त है, ऊर्ध्वम मूलम अधस्शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम्। अब उन्हें समझाना कितना कठिन होगा। जगन्नाथ स्वामी बालक की ऐसी वाणी सुनकर विचार करने लगे कि यह कोई अवश्य पूर्व जन्म का कोई महात्मा है, क्योंकि आम बालक तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। वे बोले, वत्स, तुमने जो वस्तु मांगी है वह तो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म कोई देने की वस्तु नहीं, वह तो मन बुद्धि वाणी से परे है। देखो, भगवान को आप जानने का प्रयास करेंगे ना तो आपकी बुद्धि जड़ तत्व को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान को मन से, शरीर से, वाणी से जाना नहीं जा सकता। केवल कैसे जाना जा सकता है? साधारण सी बात गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ही केवलु प्रेम पियारा, जाननी लेऊ कोई जाननी हारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। रघुपति को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उसे भगवान भी कहते हैं और उसे हम ईश्वर या प्रभु भी कह सकते हैं। तो भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन उसी भगवान हरिहर को वेदों में ब्रह्म कहा गया है। तो वह मन बुद्धि वाणी से परे है। पूर्ण ब्रह्म तो अनुभव का विषय है, इंद्रियों का नहीं। तभी तो योगी लोग समाधि में जाकर उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। साधक ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, लेकिन ब्रह्म का वर्णन कदापि नहीं कर सकता। क्यों? कि अनुभव से वो समझाने का अगर प्रयास भी करता है तो ठीक से बता ही नहीं पाएगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। सगुण निर्गुण में कोई भेद ही नहीं है। जैसे जल से बर्फ बन जाती है और बर्फ से जल बन जाता है, लेकिन दोनों एक ही तत्व के रूप हैं, अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही निर्गुण और सगुण ब्रह्म एक ही है। तो पूर्ण ब्रह्म तो अनुभव का विषय है, इंद्रियों का नहीं। वह निर्गुण ब्रह्म अलग है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। नहीं कुछ तेल दिया घृत भाति, वहाँ न तेल है, न दीपक है, न बाती है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। एक ब्रह्मास्ति द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है।
वह ईश्वर एक है और सारे जगत को व्याप्त कर रखा है उन्होंने अपनी माया से। उसे ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान सदृशम पवित्रमीह न मुद्यते। संसार में अगर कोई पवित्र करने वाली वस्तु है तो वह है केवल सिर्फ ज्ञान। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने आप को पवित्र कर सकता है और ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन ज्ञान में भाव भी होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जैसे ब्रह्म निर्दोष है ऐसे ज्ञान भी निर्दोष होना चाहिए। इस प्रकार जगन्नाथ स्वामी ने बालक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ऋषि मुनि निरंतर साधना करते रहते थे। साधना करते करते कई वर्ष व्यतीत हो जाते, तब उन्हें ब्रह्म तेज और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तभी स्वामी लालनाथ गिर महाराज जी समाधि से बाहर आए और उन्होंने अपने शिष्य जगन्नाथ गिर और कांतिमान बैरागी बालक खुशहाल के बीच की वार्ता का संज्ञान किया। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि दोनों गुरु भाइयों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी। तो ब्रह्म ज्ञान की उपदेश जगन्नाथ स्वामी जी ने ब्रह्मगिर महाराज को किया। इस कथा का अंश हम कल हम आगे बढ़ाएंगे। लालनाथ गिर महाराज जी भी बालक को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वरदहस्त बालक खुशहाल ब्रह्मगिर के सिर पर रखा। सद्गुरुदेव भगवान की